यह कहानी एक ऐसे ही लड़के की है जो जब इस दुनिया में आया तो एकदम शांत था। बचपन बीत गया, लेकिन वह एक शब्द भी नहीं बोल पाया। माँ की गोद में मुस्कुराता जरूर था, मगर कभी माँ नहीं कह सका। पिता हर शाम दरवाजा खोलते, उम्मीद करते शायद आज सलमान दौड़कर कहेगा पापा, लेकिन हर दिन बस खामोशी। हर रात एक दुआ। फिर एक दिन डॉक्टर ने साफ कह दिया, ये बच्चा कभी बोल। कमरे में सन्नाटा छा गया। पिता ने नजरें झुका लीं। माँ ने अपने बेटे को सीने से लगा लिया, और सलमान बस उन्हें देखता रहा, मुस्कुराकर, जैसे कहना चाहता हो, मैं ठीक हूँ माँ। सलमान स्कूल जाने लगा। बाकी बच्चे शोर मचाते, खेलते, मगर सलमान एक कोने में चुपचाप बैठा सब देखता, बस सुनता। किसी ने उसके बैग पर मूक लिख दिया। किसी ने उसका लंच छीनते हुए कहा, तू तो बोल भी नहीं सकता, शिकायत कैसे करेगा। अध्यापक भी उसे नजरअंदाज करते। पढ़ाई मजाक बन गई थी। क्लास में सवाल पूछा जाता तो कोई उसकी ओर देखता ही नहीं। अगर वह इशारों में जवाब देता भी तो कोई समझता ही नहीं। लेकिन एक बात थी, सलमान हर रोज स्कूल आता था, कभी छुट्टी नहीं की, क्योंकि वह जानता था जो जिंदगी से भाग। एक दिन सलमान के हाथ लगा एक पुराना धीमा सा मोबाइल फोन। उसके कजिन का पुराना फोन था, जिसमें थोड़ा बहुत इंटरनेट बचा हुआ था। उसने यूं ही यूट्यूब खोला और पहली बार एक आदमी को देखा जो मोटिवेशनल स्पीच दे रहा था। तुम वही हो जो तुम सोचते हो, तुम वही बन सकते हो जो तुम देख सकते हो। सलमान ने हर एक शब्द दिल से सुना। उसकी आंखें नम हो गईं। दिल के किसी कोने में जैसे रोशनी सी जगमगा उठी। उसी दिन सलमान ने सपना देखा, ना शब्दों से, ना आवाज से, बल्कि दिल से। मैं भी बोलूंगा, या फिर एक ऐसी आवाज बनूंगा जिसे लोग सुन ना सकें, पर मैं। अगले दिन से उसकी लड़ाई शुरू हो गई। वो शीशे के सामने खड़ा होता, अपने होठों को हिलाता, शब्दों की आकृतियां याद करता, इशारों से वाक्य बनाता, अपने चेहरे से भाव व्यक्त करना सीखता। हर रात वो उसी फोन पर यूट्यूब वीडियो देखता। कभी स्पीकर्स की स्पीच, कभी साइन लैंग्वेज सिखाने वाली क्लासेस, कभी वो कहानियां जहां लोग अपनी कमजोरी को ताकत में बदल देते थे। दुनिया उसके आसपास नहीं बदली थी, लेकिन सलमान बदल रहा था। महीनों बीत गए। सलमान ने इशारों की भाषा में महारत हासिल करनी शुरू कर दी। स्कूल में किसी को अंदाजा भी नहीं था कि वो रातों को चुपके चुपके कितनी मेहनत कर रहा है। फिर वो दिन आया, स्कूल का वार्षिक भाषण प्रतियोगिता। छात्रों के नाम लिखे जा रहे थे। हर कोई स्टेज पर बोलना चाहता था। सलमान भी लाइन में खड़ा हो गया। जब उसका नाम लिखा गया, पूरा हॉल हंस पड़ा। ये क्या बोलेगा, मूक लड़का स्टेज पर। लेकिन सलमान शांत रहा। उसने चुपचाप फॉर्म भरा और निकल गया। उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी, जो मजाक उड़ाने वालों की हंसी पर नहीं, बल्कि अपने विश्वास पर टिकी थी। आखिर वो दिन आया। हॉल भरा हुआ था। हर किसी की नजरें मंच पर थीं। जब सलमान का नाम पुकारा गया, वो शांत, आत्मविश्वास से भरे कदमों के साथ मंच पर गया। ना कोई कागज, ना माइक, बस खुद, उसकी खामोशी और उसके हाथ। उसने हाथ उठाया और इशारों से कहना शुरू किया, आप सोचते हैं मैं मूक हूं क्योंकि मेरी जुबान चुप है। नहीं, मैं वो आवाज हूं जो सुनी नहीं जाती, बल्कि महसूस की जाती है। पूरा हॉल स्तब्ध था। सलमान के हाथ, उसके चेहरे के भाव, उसकी नम आंखें हर किसी के दिल को छू रही थी। 5 मिनट की वो खामोश स्पीच, पूरे स्कूल की सोच बदल गई। भाषण खत्म हुआ। कुछ क्षण गहरी खामोशी, फिर ताली बजनी शुरू हुई। इतनी जोर की तालियां कि सलमान की खामोशी भी गूंज उठी। अध्यापक दौड़कर आए, उसे गले से लगाया और कहा, बेटा, आज तूने हमें बोलना सिखा दिया। उस दिन के बाद सलमान रुका नहीं। उसने यूट्यूब चैनल बनाया, जहां वो इशारों में कहानियां सुनाता, प्रेरणा देता, मूक बधिर बच्चों के लिए एक मिसाल बन गया। उसके वीडियो लाखों लोगों तक पहुंचे। लोग रोए, प्रेरित हुए। सलमान ने न सिर्फ खुद को, बल्कि दुनिया को भी बदलना शुरू किया। आज भी सलमान बोल नहीं सकता, लेकिन दुनिया उसकी कहानी सुनती है, उसकी मेहनत को देखती है और उसे दिल से सलाम करती है। क्योंकि जो कभी बोल नहीं सकता था, आज वो दूसरों को बोलना सिखा रहा है। तो दोस्तों,
अगर कभी जिंदगी तुम्हें खामोश कर दे तो घबराना मत, शायद वो तुम्हें किसी बड़ी पुकार के लिए तैयार कर रही हो। खामोशी कमजोरी नहीं होती, कभी कभी वही खामोशी सबसे बड़ा क्रांति बन जाती है। ये थी सलमान की कहानी, एक साधारण लड़का पर असाधारण हौसला रखने वाला इंसान जो चुप रहकर भी दुनिया की सबसे बड़ी आवाज बन गया।